जिला खनन विभाग द्वारा शुक्रवार को आईटीआई के नजदीक जलेबिया मोड़ के पास 4 क्रशरों को सीटीओ का उल्लंघन मामले में अवैध घोषित करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम पर आज क्रशर के संचालक शंभू जाजोदिया ने बताया कि उनके द्वारा किसी भी दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए साक्ष्य रखा है कि उनका प्लांट सभी तय मानकों का पूरी तरह से पालन कर रहा है, चाहे वो सीटीओ से संबंधित हो या फिर 100 मीटर की दूरी हो। सीटीओ में भी कहीं कोई कमी नहीं है। इससे संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है और जहां तक मुख्य सड़क से 100 मीटर की दूरी को मेंटेन करने की बात है तो उसका पूरा ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा था। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा है कि प्रशासन और संबंधित विभाग अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए क्रशर को पहले की तरह सुचारू रूप से चलाने की अनुमति प्रदान करे। उन्होंने कहा कि जिला खनन विभाग अगर चाहे तो उनके सीटीओ या अन्य कागजातों की जांच करते हुए तय की गई दूरी को भी माप सकती है। उनके बताए अनुसार कल हुई कार्रवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने ना तो क्रशर से संबंधित कागजातों की जांच की और न ही 100 मीटर की तय दूरी की मापिंग की गई। इस तरह अवैध कागजातों के रहने और तय मानकों को पूरा किए जाने के बावजूद हुई इस कार्रवाई के बाद क्रशर संचालक के सामने कई सारी समस्याएं खड़ी हो गई है, जिसमें मुख्य रूप से बैंक लोन, बिजली बिल आदि शामिल है। ध्यान रहे कि पिछले 26 जुलाई को सभी क्रशर संचालकों को एक नोटिस जारी करते हुए संबंधित विभाग ने कहा था कि वो सभी तय मानकों को पूरा करते हुए अपने प्लांट को 100 मीटर की दूरी पर करना सुनिश्चित कर रही, अन्यथा उनके प्लांट को ध्वस्त कर दिया जाएगा। दुमका से स्वदेशवाणी के लिए टच। तो बोला आपका रोड किनारे इसलिए तोड़ेंगे। हम बोले कि सर हम लोग जो नियम जो है राज्य सरकार का निर्देश है उसका सारा कागजात हमारे पास है और हम नियम पूर्वक काम करते हैं। सरकार को हर साल जितना टैक्स देना है उतना टैक्स भी देते हैं। हम हर तरह का काम तरीके से करते हैं, नियम संगत करते हैं। मेरा रोड से बहुत दूर है क्रशर, नाप लिया जाए, लेकिन वो मेरा नापने के लिए तैयार नहीं हुए। बोले कि नहीं, हम लोग को उपायुक्त महोदय टास्क फोर्स का निर्देश है रोड किनारे जो भी है क्रशर तोड़ने का। इसके बाद उन्होंने क्या कार्रवाई की? उन्होंने मेरा क्रशर को तोड़ दिया, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कहा था कि 500 मीटर के दायरे में तो हम लोग क्रशर स्वतः सब खोल रहे थे। तो खोलते खोलते फिर बीच में आया एक बार कि 100 मीटर के दायरे में जो होगा उसको तोड़ा जाएगा। तो मेरा तो ऑलरेडी 125 मीटर से खाली ये बाउंड्री वाल देखा जाए बगल में है और 125 मीटर का रोड से दूर है, लेकिन उसके बाद भी हमारा प्लांट और ज़्यादा दूर है, 150 मीटर से ज़्यादा दूर है, उसके बाद भी तोड़ दिया गया। तो जो आपके पास कागजात हैं उसको आपने समर्पित किया था जिला प्रशासन को? तो देखने के लिए तैयार ही नहीं थे हम। 24 घंटा हमारे पास कागजात यहाँ रहते हैं, देखने के लिए तैयार ही नहीं। जितना भी मानक देता है, हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिला था माइनिंग ऑफिस एक इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या चाहिए। इसमें ये है एक क्रशर में जांच के हेतु चेक स्लिप होता है, इसका मैंने सारे मानक को पूरा करके रखा है। एक माइंस में क्या क्या मानक चाहिए उसका हम लोगों ने सब मैंने पूरा करके रखा है। मतलब कहने का मतलब है कि जो टीम आई थी आपके क्रशर पर कार्रवाई करने के लिए, उन्होंने आपसे बिना अनुमति लिए, बिना आपका कागजात देखे नहीं, मेरे बिहार में हम थे ही नहीं। वो तो मेरे स्टाफ थे, उसको रोकने की भी कोशिश किया। बोला मेरा मालिक आ रहा है तो 2 मिनट के बाद, तो उन्होंने लेकिन रुका नहीं और जब तक हम आए तब तक वो तोड़ना शुरू कर दिए थे। हम बोले कि रुक जाइए। कागजातों का कोई देख नहीं हुआ? नहीं, कोई कागजात देखने के लिए तैयार नहीं। कल नापी हुआ था? नहीं, नापी भी नहीं कि हम लोग नापी कर लीजिए सर रोड से आप, उसके बाद में अगर हम गलत है तो हमको दंड दीजिए सर। तो उन्होंने नहीं, रोड किनारे आपका टूटेगा। तो शंभू जी, आप किस तरह की परेशानियां आप लोग के समक्ष आ सकती हैं? हमारे पास करीब 20-25 लेबर हैं जिसको कि हम बोनस भी हर साल देते हैं, ईपीएफ भी देते हैं। सबसे पुराने ऑनर है, उस समय 1983 से मेरा क्रशर ये एस्टेब्लिश्ड है और हमने इसको बहुत, इस इलाके को, क्रशर को ही नहीं, इस इलाके को बहुत अपने परिवार के तरह पाला है। और इससे एक तो पहला समस्या हमारा जो जीवन साथ हमारे मेरे स्टाफ लेबर परिवार जो दिया है उसको समस्या हो जाएगी रोजगार की। दूसरा बात है कि जैसे बिजली का कनेक्शन है, लोन है बैंकों का हम लोग के पास, जो हमारा बाकी बकोटा, जैसे हम लोग माल बेचते हैं तो कुछ उधार रह जाता है, वो सारा पैसा फिर पार्टी देगी नहीं हम लोग को। हमारा रॉयल्टी में जितना पैसा फंसा हुआ है, हम अनुरोध करते हैं राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से, फिर से इस पर विचार करके हम लोग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके देखें कि हम लोग अगर गलत हैं तो कोई बात नहीं है, अगर सही है तो हम लोग से फिर से चालू करने का आदेश दिया जाए। यही आप उनसे प्रार्थना करते हैं। साहिबगंज से स्वदेशवाणी के लिए सचिन केजरीवाल की रिपोर्ट।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।